अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड रेफ, जो कि हम लोग यूज किया करते थे रेफरेंस को फॉरवर्ड करने के लिए, बट अब यूज नहीं करते हैं। तो अगर यूज ही नहीं करते हैं तो फिर फॉरवर्ड रेफ पे डिस्कशन क्यों, ये पहले बता दो। तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉरवर्ड रेफ काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होता है लोगों को, सबको नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी चीजें क्लियर हो, बट लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। वो रेफरेंस को फॉरवर्ड करने के लिए फॉरवर्ड रेफ का यूज कर रहे होते हैं, जबकि रिएक्ट वर्जन 19 के बाद आप डायरेक्टली एज अ प्रॉप रेफरेंस को फॉरवर्ड या पास कर सकते हो। ठीक है, तो फॉरवर्ड रेफ क्यों यूज करना है? यूज नहीं करना है, वही तो मैं बता रहा हूँ, यूज नहीं करना है। वर्जन 19 के पहले ये यूज होता था, एंड लेगेसी कोड बेसिस में, जो कि पुराने कोड बेसिस हैं, उनमें आप देखोगे भी यूज किए हुए मिलेंगे आपको, लेकिन अब आपको यूज नहीं करना है। और जो भी कंफ्यूजन है इसको लेके, मैं आपको अभी तुरंत 5 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, तो फटाफट अपना जो भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लो अगर है तो वर्जन 19 के पहले अगर हम लोग बात करें, अगर आपको कोड बेस मिल जाता है, पहले वर्जन 19 के बाद बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। अभी जैसे आपको काम करना है, तो अभी आपको कैसे काम करना है, एक कंपोनेंट बनाता हूं मैं यहाँ पे, और ये पता है ना रेफरेंस क्या होता है, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे रेफरेंस क्या होता है, पहले वो तो बताइए नहीं। अरे बता चुका हूँ मैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग रेफरेंस पे। ठीक है, तो ये जो इनपुट है, मैं चाहता हूं कि इस इनपुट में कुछ चेंज हो बटन के क्लिक पे। अब वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? इस बटन के क्लिक पे, इस बटन के क्लिक पे मैं इनपुट में चेंज करना चाहता हूं, तो इनपुट का रेफरेंस हमारे पास होगा तभी तो बटन के क्लिक पे उसमें कुछ छिड़कानियां कर रहे होंगे। अच्छा, तो रेफरेंस कैसे आएगा? तो कॉन्स्ट इनपुट रेफ नाम दे देता हूं मैं, आप कुछ भी दे सकते हो, इज इक्वल टू यूज रेफ हुक का यूज करेंगे, और स्टार्टिंग में ये नल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसका रेफरेंस चाहिए? इनपुट का रेफरेंस चाहिए, तो इस इनपुट रेफ को यहाँ पे रेफ प्रॉप के अंदर डाल देंगे। ये क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, अभी उतना ज्यादा समझने की नीड नहीं है। यहाँ पे इनपुट रेफ को इस रेफ के अंदर हमने डाल दिया, तो अब इस इनपुट रेफ के अंदर आपके पास इनपुट का रेफरेंस है। ठीक, ऐसे ही यूज करते हैं रेफरेंस को जनरली क्या ऐसे ही यूज किया जाता है। तो इनपुट रेफ में आपके पास ये इस इनपुट एलिमेंट का रेफरेंस है। कैसे पता चलेगा? तो चलो एक ऑन क्लिक लगा के देखते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ यहीं पे एक फंक्शन बना देते हैं और बोलेंगे कि इनपुट रेफ डॉट करेंट, ठीक है, डॉट फोकस कर दो। क्या करो? इनपुट रेफ, जो कि इस इनपुट एलिमेंट का रेफरेंस है, इस इनपुट एलिमेंट को आप फोकस कर दो ऑन क्लिक पे। तो बटन के क्लिक पे मैं इसको हिट कर रहा हूं, ठीक है, रिलोड करते हैं। देखो, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये फोकस हो गया। वाओ! और कुछ कर सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, लेट से मैं डालना चाहता हूँ MKL। तो अब जैसे ही मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपके पास फोकस भी हो चुका है, साथ ही साथ MKL भी आ चुका है। साथ ही साथ आप यहाँ पे स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो, इनपुट रैप डॉट करेंट डॉट स्टाइल डॉट समथिंग समथिंग समथिंग। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनपुट रैप डॉट करेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, कैसा कलर है ये, अलग सा थोड़ा सा कलर देते हैं, वाइट। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो पूरा का पूरा वाइट हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब हटाओ, ये सब आप करना बैठ के। मैं सीधा सीधा यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करने पे रेफरेंस के थ्रू हमने ये कर लिया। तो रेफरेंस बड़ी कमाल की चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये मुद्दा नहीं है हमारा। मुद्दा ये है कि पास कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट में हमें कुछ काम करना है, एक कंपोनेंट बना लेते हैं यूजर इनपुट डॉट JSX। अब यहाँ पे आपके पास वो पूरा का पूरा इनपुट एलिमेंट है, ये वाला इनपुट एलिमेंट यहाँ पे है। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर ये वाला इनपुट एलिमेंट है। अब क्या करोगे आप? ये इनपुट रेफरेंस आप यहाँ पे कैसे यूज करोगे? ठीक है, और ये यूजर इनपुट वाला जो कंपोनेंट है, यूजर इनपुट, इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं और यूज भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको यूजर इनपुट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? ये कह रहा होगा कि इनपुट रेफ नॉट डिफाइंड, मैं जानता ही था। यहाँ पे देखो इनपुट रेफरेंस डिफाइन नहीं है। अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर भी दो, लेट से कर देते हैं इनपुट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, तो इस कंपोनेंट के अंदर ये अलग रेफरेंस बन गया। ठीक है, कंपोनेंट के बाहर ये जो पेरेंट कंपोनेंट में ये जो रेफरेंस है, ये अलग रेफरेंस है। यूजर इनपुट के अंदर जो हमने बनाया ये अलग रेफरेंस है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, जैसा हम चाहते थे वैसा काम नहीं करेगा एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे
जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ऑब्वियसली ये सही कह रहा है कि ये तो नल ही है, यहाँ पे इनपुट रेफरेंस के अंदर कोई एलिमेंट का रेफरेंस है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, बेसिकली जो कंपोनेंट है, इसके अंदर अपना कुछ अलग रेफरेंस है, ये वाला रेफरेंस हमने यूज ही नहीं किया है। तो कैसे करेंगे काम? तो फॉरवर्ड रेफरेंस के थ्रू? नहीं, बिल्कुल नहीं। आफ्टर आफ्टर वर्जन 19 आप नॉर्मली यहाँ पे एज अ प्रॉप रेफरेंस को पास कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस रेफरेंस को इस कंपोनेंट में पास कर दिया एज अ प्रॉप्स, और डायरेक्टली मैं एज अ प्रॉप्स इसे एक्सेस भी कर सकता हूँ। ये रेफरेंस आया और ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो कंपोनेंट बिल्कुल ही सिंपल हो गया। ये एज अ प्रॉप मैंने पास किया और यहाँ पे लगा दिया। तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। आफ्टर वर्जन 19 ये बिल्कुल काम करेगा इसी तरीके से, बहुत ही आसानी से काम करेगा। एज अ प्रॉप्स आपने सेंड किया और लगा दिया, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ बहुत आसान है, हम लोग प्रॉप्स वगैरह तो हमने कर ही रखा है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। लेकिन वर्जन 19 के पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा था? पहले ऐसा था बिफोर 19, मैं लिख ही देता हूँ फिर, बिफोर 19 यूजर इनपुट डॉट JSX RAFCE। तो बिफोर 19 क्या करना पड़ता था हमें? बिफोर 19 यूजर बिफोर 19 यूजर इनपुट। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया? हाँ हो गया। बिफोर 19 हम इस तरीके से रेफरेंस को पास नहीं कर सकते थे। यहाँ पे नोट्स में मैंने आपको दे रखा है, किन्होंने अगर आपसे पूछ लिया तो आप बता सकते हो। इफ यू ट्राई टू पास ए रेफरेंस टू ए फंक्शनल कंपोनेंट, React will throw an error because functional components cannot receive reference directly. React का फंक्शनल कंपोनेंट रेफरेंस को डायरेक्टली रिसीव करता ही नहीं है, तो आप इस तरीके से सेंड कर ही नहीं सकते थे पहले। अभी आप कर रहे हो, लेकिन पहले ऐसे नहीं कर सकते थे। तो कैसे कर सकते थे? यहाँ पे इस तरीके से रेफरेंस को रेफरेंस ही बोलना होता था आपको, और यहाँ पे रेफरेंस आपने पास कर दिया। अब रिसीव करने का तरीका देखो, यहाँ पे आप इस तरीके से रेफरेंस को रिसीव नहीं करते एज अ प्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे तरीका कुछ ऐसा था। प्रॉप्स तो आपके पास आ ही रहा होगा, ठीक है, कॉमा इस तरीके से आप रेफरेंस रिसीव करते थे। और यहाँ पे लेट्स से इनपुट ये वाला उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये जो रेफरेंस है आप यहाँ पे लगा सकते थे। तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं, अभी तो काम नहीं करेगा। एक बटन और बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिफोर 19 क्लिक ठीक है, बिफोर 19 क्लिक MANAS। ऑल राइट, ये बिफोर 19 में इनपुट रेफ हमने डाल रखा है, और यहाँ पे बिफोर 19 वाला एक अलग बना लेते हैं, अदरवाइज सेम रेफरेंस ही होगा तो काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। बिफोर 19 रेफरेंस इज इक्वल टू यूज रेफ, और ये नल। ठीक है, ये बिफोर 19 रेफ यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बिफोर 19 रेफ पे काम करना है। बढ़िया, ठीक है, तो बिफोर 19 रेफ यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो क्या हमारा काम करेगा? देखते हैं। बिफोर 19 क्लिक पे क्लिक करते हैं तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, अभी भी नल है, जबकि यहाँ पे हमने रेफरेंस पास किया है और यहाँ पे इस तरीके से हमने रिसीव किया है। बट यहाँ पे फॉरवर्ड रेफ आप यूज नहीं कर रहे हो, जो कि मैंने बताया कि वर्जन 19 के पहले आपको फॉरवर्ड रेफ का यूज करना होता था रेफरेंस को फॉरवर्ड करने के लिए। तो इस फॉरवर्ड रेफ के अंदर आप अपने कंपोनेंट को रैप करोगे, अब ये आपका काम करेगा ये रेफरेंस। सच में? हाँ सच में। तो बिफोर 19 क्लिक, ये देखो काम कर रहा है, और आफ्टर 19 ये भी काम कर रहा है। तो ये वाला ज्यादा आसान है ना, ये वाला ज्यादा आसान है कि एज अ प्रॉप्स आपने रिसीव कर लिया, यहाँ पे लगा दिया, दैट्स इट। ये इस तरीके से आपको काम करने की नीड नहीं है। ये बिफोर 19 वाला वर्जन है, ठीक है, इसे हटा दो। हालांकि आप देख लो लेगेसी कोड बेसिस में अगर आपको कहीं मिल जाता है या आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हो, वैसे इसकी नीड नहीं है। आप भी इसे यूज़ मत करना, मैं तो बोलता हूँ अभी से इसे त्याग दो। आप यहाँ नॉर्मल तरीके से पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने ट्यूटोरियल्स में आपको मिल सकता था इस तरीके से, आपको कन्फ्यूजन होता कि मैंने आपको बताया नहीं ये फॉरवर्ड रेफ यूज़ करना होता है रेफरेंस फॉरवर्ड करने के लिए, कोई प्रोडक्शन अप्रोच तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बेसिकली वर्जन 19 के पहले ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है। अभी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एज अ प्रॉप सेंड करके। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा लेक्चर था, प्यारा सा था, छोटा सा था, नन्हा सा था, लेकिन कन्फ्यूजिंग था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये भी ज़रूरी था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।